एक और 11 के दूसरे हिस्से में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। बांदीपुरा सेक्टर में टैक्सी स्टैंड पर धमाके की खबर है। टैक्सी स्टैंड पर हुए धमाके में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 2 की हालत नाजुक है। इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए बात करते हैं आज तक के संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से ये धमाका किया गया, कितने लोग घायल हुए हैं और पूरा इलाका इस वक्त जिस इलाके में धमाका हुआ वहां पर क्या स्थिति है? अर्पिता, ये सुंबल का इलाका है जो कस्बा है बांदीपुरा ज़िले में। वहीं पर ये कुछ देर पहले, करीब 1 घंटा पहले ये धमाका हुआ। जो सोमो टैक्सी स्टैंड वहाँ पर है, जहाँ से गाड़ियाँ अलग अलग जगहों पर निकलती हैं शहर के, और वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। दरअसल जो मेरी बात हुई है पुलिस सूत्रों के साथ और सेना के सूत्रों के साथ, उसके अनुसार जो ये है, ये आईडी ब्लास्ट रखा गया था, जिसको का टारगेट जो था आर्मी कॉन्वॉय थी, जो हमेशा वहाँ से गुजरती है। लेकिन आर्मी की कॉन्वॉय से गुजरने से पहले ये ब्लास्ट वहाँ पर हुआ, जिसकी चपेट में कुछ आसपास की गाड़ियाँ आईं जो वहाँ पर खड़ी थी, उनके शीशे टूटे और कुछ राहगीर लोग जो थे वहाँ पर, जो गाड़ियों में बैठने के लिए यात्री थे, वो घायल हुए हैं। इसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जैसे आपने कहा। 2 की हालत जो है काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन ये अब हॉस्पिटल की सूत्रों का कहना है कि उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है। 6 लोग कुल मिलाकर इसमें घायल हुए थे, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। 2 का श्रीनगर में और 4 का सुंबल के ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और उस बीच जो है इलाके की घेराबंदी की है मिलकर सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना के लोग भी शामिल हैं। और ये पता लगाया जा रहा है कि इस धमाके को किसने यहाँ पर रखा था, क्यों रखा था और उसके पीछे किसका हाथ है। फिलहाल वो कार्रवाई जो है बांदीपुरा जिले के सुंबल इलाके में। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का दौरा आज पूरा हो गया है और इस दौरे का समापन उन्होंने पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर किया। वहीं ये भी कहा कि जवानों का बलिदान आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। भूलेंगे नहीं कुर्बानी, याद रहेगा ये बलिदान। आतंक से रण, अंतिम विजय का प्रण। गृह मंत्री अमित शाह जब पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब फिजा में यही संकल्प घुला था, यही जज्बा कि गृह मंत्री का चट्टानी इरादा और जवानों का फौलादी हौसला दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर देगा। जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा हासिल करने और सरहद पार तक कड़ा संदेश देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिनों का दौरा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ खत्म किया। पुलवामा के जिस लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप में उन्होंने रात बिताई, उसी कैंप में सुबह सुबह वो शहीद स्मारक पर पहुंचे। यही नहीं, यहां उन्होंने सीआरपीएफ के 39 जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 14 फरवरी 2019 में एक आत्मघाती हमले में अपनी शहादत दी थी। सर्वोच्च बलिदान देकर भी जम्मू कश्मीर के अवाम के हिफाजत का यही जज्बा दुश्मन के मनोबल को चूर चूर कर देता है और इस मनोबल को आसमान से भी ऊंचा रखता है देश का राजनीतिक नेतृत्व। इसी मकसद से गृह मंत्री अमित शाह ने लेथपुरा कैंप में सीआरपीएफ के जवानों के साथ रात बिताई, उसके साथ खाना खाया। गृह मंत्री अमित शाह, जो कि इस वक्त हैं लेथपुरा पुलवामा में, वही जगह है जहां पे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उनके साथ हैं एलजी मनोज सिन्हा, सीधा यहां पे जवानों के साथ इस वक्त खाना खाते हुए। आप देख सकते हैं कि क्या परोसा गया है, पौष्टिक खाना है। चाहे हम बात करें दाल की, पनीर की, आलू सब्जी, पूरी भी है और साथ में आप देख सकते हैं कि चावल भी परोसे गए हैं। लेकिन अहम ये नहीं है कि क्या खाना मिल रहा है, पर अहम ये है कि कौन जवानों के साथ आज खाना खा रहा है। दूर से हमेशा सुनते आए हैं, खास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप के किस तरह से आतंकी हमला हुआ है, पर आज जब ये खाना खा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। खाने की टेबल पर जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और देश के गृह सचिव अजय भल्ला। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर जवानों का जोश दोगुना हो गया।
सीधा जवानों से बात करते हैं। किस तरह से आपको लगता है कि हौसला अफजाई होती है जब इस तरह के शख्स आके खाना खाते हैं साथ में? बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत ही मतलब हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है ऐसे आने से, मिलने से हमसे हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है हमारा। आज क्या खास है? आज बहुत खास है, गृह मंत्री जी आए हैं, इससे बड़ा खास हमारे लिए कुछ है ही नहीं। कितनी हौसला अफजाई होती है? इससे हौसला हमारे काम करने की ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी है मैडम। आज खास बनाने, खास मसाले डाले? खास नहीं, हमने दिल से बनाया है, मसाले तो वही रहते लेकिन दिल से बनाया है मैडम। लेथपुरा कैंप में अमित शाह ने जवानों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का भी जायजा लिया। साथ ही ये देखा कि वो किन कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करते हैं। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त हुआ जब कश्मीर में अचानक हिंसा में तेजी आ गई। लिहाजा जवानों से बातचीत में अमित शाह ने आतंक के रास्ते पर चलने वालों को कठोर चेतावनी दी। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य करते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था में कमजोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। अमित शाह ने आंकड़े बताए कि 2014 से पहले जहां हर साल 208 नागरिक आतंकी वारदातों में जान गंवाते थे, तो उनकी संख्या अब सालाना 30 पर आ गई है। मगर इतने लोगों की जान भी आखिर क्यों जाए? आज पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इससे हमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं। 30 नागरिकों की भी जान क्यों जाए? 370 हटाए जाने के बाद यह देश के गृह मंत्री का पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। इस दौरान अमित शाह ने जहां आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए, तो वहीं हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमित शाह ने पाकिस्तान का राग अलापने वाले फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को दो टूक जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर मैं बात करूंगा तो कश्मीर के भाई बहनों से बात करूंगा। अपने मंच से बुलेट प्रूफ शीशा हटवाकर उन्होंने कश्मीरियों से सीधी बात के संकेत भी दिए। ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। कश्मीर से सीधी बात, बुलेट प्रूफ के पीछे से नहीं, बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर, दूर से नहीं करीब से लोगों के बीच जाकर बात। अमित शाह के मिशन कश्मीर का एक मकसद तो साफ था। दिल्ली से वो कश्मीरियों को ये पैगाम देने आए थे कि उनकी नीयत साफ है और उनसे सीधी बात करने भी आए हैं। बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। 370 हटने के बाद घाटी में हालात काफी हद तक काबू में नजर आए। बीते कुछ दिनों में टारगेट किलिंग को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा। इसी हंगामे को शांत करने और कानून व्यवस्था पर भरोसा जगाने के लिए अमित शाह 3 दिनों के कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उनका संदेश साफ था, मन से खौफ निकाल दें और आगे बढ़ने की बात करें। विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। SKICC में लोगों से बात और सीधे संवाद के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए अमित शाह बेखौफ उनके बीच पहुंचे। सुरक्षा बलों में हड़कंप तो मचा, मगर लोगों के बीच ये संदेश गया कि सरकार आवाम के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह यहां से स्टेज से उतरते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस भीड़ के बीच में यहां पर फेरन पहने हुए, यहां पर
मुलाकात करते हुए कैमरास निकल आए हैं, लोगों सेल्फी लगाने की कोशिश में हैं। खास तौर पे संकेत साफ है, लोगों के साथ संवाद करना चाह रहे हैं। अगर शाह ने कश्मीरियों में भरोसा जगाया तो साजिशें रचने वाले पाकिस्तान और गाहे बगाहे पाकिस्तान राग गाने वाले कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी दो टूक जवाब दे दिया। 2019 में क्या कहा इन्होंने? कहा 370 खत्म करते हैं, 35 खत्म करते हैं और बहुत जल्दी इन्होंने एक रियासत को, ये देखिए, यूनियन टेरिटरीज रियासत बनती हैं। रियासत कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनती। पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ है। और वादा क्या किया? हम रियासत को बहाल करें फिर से। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। आतंक के सरपरस्तों को शाह ने कड़ा संदेश दिया तो कश्मीर को विकास से जोड़ने का संकल्प भी दिखाया। अमित शाह ने कई परियोजनाओं की सौगात दी जो कश्मीर की सूरत बदल देगी। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन का 16वां दिन है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह के मुताबिक सर्च ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। और इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि मेंढर के 3 लोगों को यूपी के गोरखपुर में पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने आतंकियों की मदद की थी। सर्च ऑपरेशन पर देखिए आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट की ये रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बिम्बर गली इलाके में। यही वो क्षेत्र है जहां पर पिछले 16 दिन से एक आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। आज सुबह भी सुरक्षा बल जंगल के इलाके में गए हैं आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए। फिलहाल कोई नया संपर्क आतंकवादियों से स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हो और उनको ढेर कर दिया जाए। ये जो इलाका आप देख रहे हैं घने जंगलों से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है ये सुरक्षा बलों के लिए, इसीलिए इतना समय लग रहा है इस ऑपरेशन को पूरा करने में। आज 16वां दिन है इस काउंटर टेरर ऑपरेशन का और सुरक्षा बल लगातार प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। जैसा कि मेरे कैमरा पर्सन नीरज आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस क्षेत्र की, घने जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका है, ऊंचे पहाड़ है, वहाँ बर्फीली पहाड़ियाँ भी हैं। इस समूचे क्षेत्र में तलाशी अभियान चल रहा है पिछले 16 दिन से। आज भी तलाशी चल रही है जंगल के इलाकों में और सुरक्षा बल आतंकवादियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो इलाका है घने जंगलों से घिरा हुआ, बताया जा रहा है कि इन्हीं घने जंगलों में आतंकवादियों ने अपने हाइडआउट्स बनाए हैं, यानी कि आतंकी ठिकाने बनाए गए हैं जिनमें आतंकवादी छिपे हुए हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो आतंकवादी ठिकाने हैं कई समय से यहाँ पर फंक्शनल थे। अब सुरक्षा बलों को उनकी सूचना लग गई है। धीरे धीरे सुरक्षा बल जंगल के इलाके में आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ भी उनको गुफाएं दिख रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन जंगल के इलाकों में कई गुफाएं हैं जहां पर हाइडआउट्स हैं, यानी कि आतंकवादियों के ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।